प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की भाई बहनों। आज मैं फिर आपके सामने एक दूसरा व्लॉग लेके आई हूँ। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि जो नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा, उस व्लॉग में मैं परमेश्वर का वचन जो है साझा करूँगी आपके साथ। तो वचन स्टार्ट करने से पहले let me clear, I'm not a prophet, I'm not a teacher, I'm not a pastor, not at all as a guide, okay? I am just a woman who loves to share the gospel, the word of God. और ये बहुत दिनों से दोस्तों मेरे मन में था कि मैं किस प्रकार परमेश्वर का वचन और गॉस्पेल जो है, परमेश्वर का सुसमाचार मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और फिर मैंने एक दिन एक वीडियो देखी जिसमें कई भाई बहन जो हैं वो परमेश्वर का वचन जो है शेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक मीडियम है जहाँ से हम परमेश्वर के राज्य का कार्य कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन में बढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, इस स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, सृष्टिकर्ता। जिस प्रकार आपका नाम स्वर्ग में धन्य, पवित्र 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 माना जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी आपका नाम पवित्र 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 कहलाया जाए। आपका राज्य आए मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, मैं वचन को पढ़ने जा रही हूँ और जो कोई भी इस वचन को सुन रहा हो, देख रहा हो, प्रभु उन सब को भी आप ब्लेसिंग्स दें प्रभु जी। जिस प्रकार आपने अपने चेलों को प्रभु यीशु पवित्र शास्त्र को बूझने की समझ को खोला था प्रभु, उसी प्रकार हमारे भी समझ को खोले ताकि हम भी पवित्र शास्त्र को समझ सके प्रभु जी। हालेलुया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ। प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन। सो भाई बहनों, आइए आज का जो वचन में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो चैप्टर मती, हिंदी बाइबल में से मती के पुस्तक में से चैप्टर 5 लेके आई हूँ। चैप्टर 5 का 5 वर्स। और अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 का 5 है। पढ़ते हैं हम। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोस हु आर हम्बल बाय देयर हार्ट, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ध्यान दीजिएगा, मन का दीन मतलब होना मेरे दोस्तों क्या है, इस बात को हम समझते हैं। मन का दीन मतलब हम्बल, खुद को बिल्कुल ग्राउंड कर देना, डाउन टू अर्थ कर देना, अहंकार को साइड में रख देना। और ये प्रार्थना या ये आयत इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग के राज्य के लालच में आकर हम ये बोलें कि हमारे मन को हम दीन करें। हम कभी अपने मन को दीन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा जो है हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान ना दे। तो हम जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक कि पवित्र आत्मा हमें सिखा ना देते, पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा हमें, होली स्पिरिट नहीं सिखा देते कि अच्छा और बुरा क्या है। क्योंकि आज तक इवन मैं भी कुछ भी गलती हो, जैसे कि झूठ बोला हो, किसी की चुगली की हो, गुस्सा किया हो, व्हाटएवर, पर गलती करने के बाद ना गिल्ट नहीं होता, मन में कन्विक्शन नहीं आता। शैतान हमेशा आपके मन में गिल्ट लाएगा कि तूने ये गलत किया और परमेश्वर तुझे माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। कन्विक्शन जो है वो पवित्र आत्मा आपके मन में लाएंगे। जिस समय, जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसी दिन से पवित्र आत्मा जो है आपको मिल जाएगा और वो आपको कन्विक्ट करेगा कि परमेश्वर के पास, पिता के पास जाकर आप अपने गलतियों का रिपेंटेंस करें, माफ़ी मांगे।
और उसी दिन से आपका मन जो है वो शुद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये गलत है, मुझे ये नहीं करना है। सो दोस्तों, अगर हम 5वीं आयत के बाद डायरेक्टली 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो ये दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। देखिए कैसे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। यहाँ क्या लिखा था? धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और यहाँ लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए भाई बहनों? परमेश्वर को देखना। और परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर स्वर्ग में है, या परमेश्वर हमारे मन में है, बिकॉज हमारा जो बॉडी है इट्स अ टेम्पल ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का मंदिर है हमारा शरीर, वो हर जगह है, बट वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है। बट परमेश्वर जो है वो स्वर्ग के रचयिता, पृथ्वी के रचयिता है, स्वर्ग में है। तो हमारा मोटो यही होना चाहिए कि हम जब अपनी जीवन के अंतिम घड़ी गिन रहे हो तो हमारा मोटो यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर को देखें। ओके, सो यहाँ पर मैं एक वर्ड दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगी, मन का शुद्ध जो है, जिनके मन शुद्ध हैं। अब ये कैसे हो पाएगा? मैंने कहा पवित्र आत्मा जब आपको सिखाएगा तभी आपके मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। ओके, आप अगर यहेजकेल चैप्टर 36 को पढ़ेंगे, उसकी 36 का 25 आयत को, उसमें परमेश्वर यहोवा ये कहते हैं इजरायली भाई बहनों से, और वो वचन आप अपने लिए क्लेम कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो उस वचन में लिखा है कि मैं अपने शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं उन पर, इजराइलियों पर, और यहोवा कह रहे हैं यहेजकेल प्रॉफिट से, भविष्यवक्ता से, कि मैं अपना पवित्र जल, शुद्ध जल उन पर छिड़कूंगा और वो शुद्ध हो जाएंगे। उनके पत्थर के हृदय निकालकर मैं मांस के हृदय को डालूंगा और उन्हें मैं नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा। ओके, आई एम पैराफ्रेजिंग इट। और इस प्रकार तुम मेरी युक्तियों पर चलोगे। ओके, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ उसको, एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं है। अगर आपको एग्जैक्टली वर्ड देखना है तो मैं 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। यहेजकेल चैप्टर 36। ओके, हाँ जी, ये रहा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखिए यहेजकेल चैप्टर 36 का 25 से पढ़ती हूँ मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर कठोर हृदय, जिसे सही और गलत की कोई चिंता नहीं है, कठोर है वो, उसे गुस्सा आ रहा है तो आने दो, बुराई कर रहा है तो करने दो, झूठ बोल रहा है तो बोलने दो, माता पिता का अनादर कर रहे हैं तो करने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कहते हैं पत्थर का हृदय, कठोर हृदय। ओके, अन्याय जो कर कर उनका पश्चाताप नहीं हो पाता उनके मन में, वो लोग, तो प्रभु कहते हैं उनके पत्थर के हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, सॉफ्ट हार्ट दूंगा। ओके, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। मैंने भी बताया था, जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके मन में आता है, ओके, तब आप सही और गलत की पहचान ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं और आप कन्विक्शन आपके मन में होता है। यहाँ लिखा है मेरे दोस्तों, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। भाइयों, ये आप अपने परिवार के लिए, दोस्तों ये अपने परिवार के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। जो भाई बहन आपके फैमिली मेम्बर्स परमेश्वर में नहीं आ रहे हैं,
वो लोगों के लिए आप ये प्रार्थना, ये वचन क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो ये जो आयत है ये इज़राइलियों के लिए परमेश्वर यहोवा ने ये एजेकिएल प्रॉफिट को दी थी, लेकिन इसको हम अपने ऊपर भी जो है रिलेट करके देखें दोस्तों, कि परमेश्वर जो है हमारे मन को शुद्ध करता है। ओके, तो धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जैसे कि हमने बोला कि 5 का 8, और जो हमने 5 का 5 पढ़ा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे स्वर्ग राज्य देखेंगे। ओके, सो यही आज का वचन था दोस्तों। जितना मुझे प्रभु ने सिखाया वो मैंने आपसे साझा किया है, और थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन और वीडियो में थोड़ा सा फ्लॉज है, थोड़ा बहुत परफेक्शन नहीं है। ये मेरी स्टार्टिंग वीडियोज़ है, आगे भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको और भी अच्छे से समझाऊँ जो मुझे आता है। ओके, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। आइए भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। ओके, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे मन को अशुद्धता से निकाल, अपने पवित्र जल को छिड़के हमारे पे पिता, ताकि हमारे पत्थर के हृदय मांस के हृदय में कन्वर्ट हो सके, सॉफ्ट हो सके, जो आपकी युक्तियों पर, आपकी इच्छाओं पर चलने पाए। पिता, हमारे मन को शुद्ध कर कि हम आपको देखने पाए, स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने पाए। हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग भी परमेश्वर के राज्य में एंटर हो सके, वो भी उद्धार पा सके। मेरे प्रभु धन्यवाद मेरे प्रभु जी, इस वचन को हमारे अंदर नक्श कर दे प्रभु जी, हमारे अंदर डालें प्रभु, ताकि हम रिसीव कर पाएँ उसे। हम क्लेम करते हैं इसे कि ये हमारे लिए है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगती हूँ। मेरी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन। धन्यवाद भाई बहनों, आपने इतनी देर तक मेरे वचन को जो मैंने आप साझा किया वो सुना। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए थोड़ा समय आपने दिया। आप सब ब्लेसड हो, आपके परिवार ब्लेस हो, जो कोई भी सुन रहा है मेरी वीडियो ऑडियो को, वो सब ब्लेस हो। और आगे भी मैं ऐसे व्लॉग्स लेके आऊँगी। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें, और मैं भी निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करती रहूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ना भी करें तो वचन को साझा ज़रूर करें। ओके, वचन को पढ़ें और एक्सेप्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।